दोस्तों, इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात है वो हालात अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी वक्त इन दोनों देशों में अगर हम कहें युद्ध हो सकता है तो शायद हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो हालात जो सिनेरियो बन रहे हैं वो इसी तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से चल रही बातचीत बेनतीजा साबित हुई है और दोनों देशों के रुख में कोई नरमी नहीं दिख रही है। जानकारों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं। तनाव की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हों, व्यापारी हों, तीर्थ यात्री हों या फिर पर्यटक, उन्हें आज ही ईरान छोड़ देना चाहिए। दूतावास ने साफ किया है कि ये चेतावनी भारत सरकार की ओर से पहले से जारी की गई 5 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 की एडवाइजरी के क्रम में है। तेजी से बदलते हालात और संभावित सैन्य संघर्ष को देखते हुए ये फैसला एहतियातन लिया गया है। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि विरोध प्रदर्शनों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। स्थानीय मीडिया और हालात पर नजर बनाए रखें। भारतीय नागरिक दूतावास के लगातार संपर्क में रहें। पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र हर समय तैयार रखें। दूतावास ने आपात हालात के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी संकट में भारतीय नागरिक तुरंत संपर्क कर सकें। साथ ही जिन भारतीय नागरिकों ने अब तक दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे अपील की गई है कि वे एमईए की वेबसाइट पर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। अगर ईरान में इंटरनेट बाधित है तो भारत में मौजूद उनके परिजन भी ये पंजीकरण करवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप ईरान पर हमला क्यों करना चाहते हैं? तो इसके पीछे असली वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु ताकत बनते नहीं देखना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की मांग है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे। अमेरिका की मांग है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सीमित करे। ईरान क्षेत्रीय प्रॉक्सी मिलिशियाओं को समर्थन देना छोड़ दे। आपको बता दें कि इन प्रॉक्सी संगठनों में लेबनान स्थित हिजबुल्लाह जैसे गुट शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। लेकिन ईरान इन सभी शर्तों को आत्मसमर्पण मानता है और इसे मानने से साफ इनकार कर चुका है। दोस्तों, इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच जो हालात है वो हालात अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी वक्त इन दोनों देशों में अगर हम कहें युद्ध हो सकता है तो शायद हम गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो हालात जो सिनेरियो बन रहे हैं वो इसी तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से चल रही बातचीत बेनतीजा साबित हुई है
और दोनों देशों के रुख में कोई नरमी नहीं दिख रही है। जानकारों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं। तनाव की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने कहा है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, चाहे वे छात्र हों, व्यापारी हों, तीर्थयात्री हों या फिर पर्यटक, उन्हें आज ही ईरान छोड़ देना चाहिए। दूतावास ने साफ किया है कि ये चेतावनी भारत सरकार की ओर से पहले से जारी की गई 5 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 की एडवाइजरी के क्रम में है। तेजी से बदलते हालात और संभावित सैन्य संघर्ष को देखते हुए ये फैसला एहतियातन लिया गया है। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों से कहा है कि विरोध प्रदर्शनों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें, स्थानीय मीडिया और हालात पर नजर बनाए रखें। भारतीय नागरिक दूतावास के लगातार संपर्क में रहें। पासपोर्ट, वीजा और पहचान पत्र हर समय तैयार रखें। दूतावास ने आपात हालात के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं ताकि किसी भी संकट में भारतीय नागरिक तुरंत संपर्क कर सकें। साथ ही जिन भारतीय नागरिकों ने अब तक दूतावास में पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे अपील की गई है कि वे एमईए की वेबसाइट पर तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। अगर ईरान में इंटरनेट बाधित है तो भारत में मौजूद उनके परिजन भी ये पंजीकरण करवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप ईरान पर हमला क्यों करना चाहते हैं? तो इसके पीछे असली वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु ताकत बनते नहीं देखना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की मांग है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे। अमेरिका की मांग है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम सीमित करे। ईरान क्षेत्रीय प्रॉक्सी मिलिशियाओं को समर्थन देना छोड़ दे। आपको बता दें कि इन प्रॉक्सी संगठनों में लेबनान स्थित हिजबुल्लाह जैसे गुट शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है। लेकिन ईरान इन सभी शर्तों को आत्मसमर्पण मानता है और इसे मानने से साफ इनकार कर चुका है।